नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रीवा के सुपर अस्पताल में पहली बार खोला गया किडनी में हुए ब्लॉकेज को, जिसकी वजह से मरीज का बीपी 24 घंटे में नॉर्मल हो गया। अब वह पूरी तरीके से ठीक है। डॉक्टर भी मानते हैं कि अपने आप में अद्भुत कारनामा था। सुपर अस्पताल के हृदय विभाग की टीम का इसके लिए की गई नए तरीके से एंजियोप्लास्टी, जिसे रीनल एंजियोप्लास्टी कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। सुपर अस्पताल हृदय के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करता चला जा रहा है। जब से सुपर अस्पताल रीवा में अस्तित्व में आया है, यहां की ओपीडी 100 के ऊपर हो गई है। आए दिन कुछ ऐसे कारनामे सुपर अस्पताल कर रहा है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, महानगरों की तरफ आप रुख नहीं करेंगे। बेहतर यहाँ पर स्टाफ है, बेहतर यहाँ पर तकनीकी उपकरण है। जो भी उपकरण है वो इस अंचल में और आसपास नहीं है। इन्हीं बातों पर कि आज आपने क्या कुछ खास किया है, हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय मैं अपने से दूँ, ज़्यादा बेहतर है उन्हीं से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है और क्या कर रहे हैं इस समय सुपर अस्पताल में आप? मैं डॉक्टर वीडी त्रिपाठी यहाँ हृदय रोग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और हृदय रोग इलाज हमारा काम है। डॉक्टर साहब, आप भी बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एलपी सिंह है और मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक पद पर पदस्थ हूँ और अभी रिसेंटली में मुझे 4-5 महीने हुए ज्वाइन किए हुए। दोनों का परिचय मैंने आपसे दे दिया। वर्तमान में क्या उपलब्धि आपने हृदय रोग के क्षेत्र में पाई है? डॉक्टर साहब, अभी कोई नई उपलब्धि? अभी हाल ही में रेगुलर एंजियोप्लास्टी के अलावा डॉक्टर एलपी सिंह के द्वारा एक नई प्रक्रिया की गई है जिसे रीनल एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। उसमें डॉक्टर एलपी सिंह ने बेसिकली पेशेंट आया था बीपी बहुत ज़्यादा होने के कारण, उसका बीपी 250 के ऊपर था। तो उसमें देखा गया कि उसकी जो किडनी की ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉकेज के कारण नहीं हो पा रही थी। उसका 90% किडनी की आर्टरी में ब्लॉक था। फिर उसको आगे प्रोसीजर किया डॉक्टर एलपी सिंह ने और आगे बताएंगे कैसे किया सब कुछ। एक बड़ी उपलब्धि जो समझ में आई, हम बात करने निकले थे हृदय रोग की, लेकिन किडनी में जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पेशेंट यहाँ पर बहुत गंभीर हालत में आया था, उसको पूरी तरीके से ठीक करने का कारनामा किया डॉक्टर एलपी सिंह ने। हम उन्हीं से जानेंगे ये किस तरीके से आपने किया था। सामान्यतः हम लोग जो देखते हैं कि 95% जो बीपी होता है बिना कारण के होता है। 5% कारण जो है कुछ कारण मिल जाते हैं जिनमें से बीपी दवाइयों से जल्दी सामान्यतः कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए मरीज़ बार बार आता है, डॉक्टर से बोलता है हम 2 दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर वो बोलता है 3 दवाइयाँ हो गई, 4 दवाइयाँ हो गई, बीपी कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे मरीजों को कुछ वर्कअप कराना चाहिए, जिसमें से हम लोग हमारे पास जो मरीज़ आया वो दवाइयों पे था जिसका बीपी 250 था। तो उसको हमने रीनल एंजियोग्राफी एक जांच है जिसमें से किडनी की नस है उसकी ब्लॉकेज चेक किया। उसकी एक किडनी की नस में 95% जो है ब्लॉकेज मिला। अब भाई बीपी ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन क्या है? जिसका बीपी बहुत ज़्यादा होता है उनको ब्रेन हेमरेज का बहुत ज़्यादा लगने का रिस्क रहता है। तो इस प्रोसीजर में हमने रीनल एंजियोग्राफी किया, उसमें 95% ब्लॉक था और उसमें सेम प्रोसीजर एंजियोग्राफी की तरह ही होती है, बट उसके थोड़ा स्टेंट हैं, थोड़ा जो बैलून है थोड़े अलग साइज़ के आते हैं। बस ये हमारे विभागाध्यक्ष के सहयोग से ये प्रोसीजर के लिए सब अवेलेबल कराया गया और उसके बाद ये प्रोसीजर चालू की गई। प्रोसीजर सक्सेसफुल हुई। मरीज की हालत कैसी है? मरीज बहुत अच्छा है, मरीज डिस्चार्ज हो गया है और मरीज डिस्चार्ज हो गया है और मरीज सीधी से रहने वाले थे, उन्हें सफलपूर्वक डिस्चार्ज कर दिया गया है। और कुछ खास बात? और एक इधर कर दीजिए तो हम बताएं। सुपर अस्पताल ने एक ऐसा कारनामा किया जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इस तरीके की यहाँ पर और भी क्या पेशेंट हैं। और एक जो डॉक्टर साहब बीडी त्रिपाठी जी से अब मेरा सवाल है कि ये आपने जो अद्भुत कारनामा किया, तो इसके लिए स्टाफ क्या आपके पास पहले से था कि आपको स्टाफ भी अरेंज करना पड़ा? इसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ था और सभी हमारे यहाँ जय हैं और सत्यम कहाँ गए, सत्यम हैं, ये अच्छे ट्रेंड स्टाफ हैं और एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ी और भविष्य में हम लोग के ऐसी मतलब स्थिति नहीं बनेगी। हमारे यहाँ सब अब ट्रेंड स्टाफ आ चुके हैं, पहली बात हो गई। और दूसरी बात, डॉक्टर एलपी सिंह ने जो प्रोसीजर की उसमें एक चमत्कारिक बात ये थी कि पहले दिन बीपी मरीज का 250 था और जैसे ही स्टेंट डाला और दूसरे दिन बीपी 130 आ गया।
तो ये बड़ा चमत्कारिक है, नहीं तो दवाई खा रही थी और उसको ब्रेन हिमोरेज सबका रिस्क बन रहा था। इतना अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छी बात हुई है। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल, आपने हृदय रोग के साथ साथ किडनी के ही एक अनोखा कारनामा किया, बीपी आपने बिल्कुल उसका कंट्रोल में कर दिया। हालांकि इसको करने में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे आप लोगों को। ये आपकी टीम को जो आपने एक अद्भुत कारनामा किया, उसको के लिए आपको पूरे रीवा शहर की तरफ से मैं आपको बधाई दूंगा। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे है, निकट भविष्य में आपकी और क्या योजनाएं? जैसे जैसे कार्डियोलॉजी एक एक्सपेंडिंग साइंस है, बढ़ता जा रहा है, नई नई प्रोसीजर आ रही हैं, नए नए ड्रग्स आ रही हैं, ट्रीटमेंट नए आ रहे हैं, तो जो भी प्रक्रिया अन्य इंस्टीट्यूट में हो रही है, बच्चों के जैसे हृदय के छिद्र हैं वो बंद नहीं हो पा रहे हैं अभी हमारे रीवा में, उसको शुरू करना है। पेरिफेरल और जैसे पैरों की नसें ब्लॉक होंगे, जिस तरह से किडनी कोई, हाथ की नस ब्लॉक, ये कैरोटिड नस ब्लॉक, इनको खोलने के भी कार्य भविष्य में किए जाएंगे। जैसे जैसे सामान उपलब्ध होंगे, पेशेंट का विश्वास बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव कर पाएंगे हम। निश्चित रूप से निकट भविष्य में रीवा, ये कहा जाए इस इलाके का 200 किलोमीटर इधर 200 किलोमीटर उधर का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। जिस तरीके की यहाँ पर तैयारियां हैं और जो भी ज़रूरी सामान है वो धीरे धीरे यहाँ पर आते जा रहे हैं। भविष्य में ये एक बड़ा सेंटर काम करेगा। हालांकि यहाँ पर नए नए कारनामे डॉक्टर वीडी त्रिपाठी की टीम ने दिखाने चालू कर दिए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज वर्तमान हालात में ये अस्पताल चल रहा है और आगे इसी तरीके से बढ़े, और यहाँ के जो भी डॉक्टर साहब लोग की उपलब्धियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।